कोरोना ने संभलने के लिए देश को सिर्फ 1 साल दिए थे। सिर्फ 1 साल में क्या हो सकता था या देश क्या कर सकता था। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने जो शुरू में जो लाइनें कही उसके बारे में कुछ कहूं उसके पहले आपको ये बताना चाहता हूं, मोदी मंत्रिमंडल के एक बिगड़ैल मंत्री हैं। बिगड़ैल मैंने क्यों कहा? मैं तो ये कहना चाहूँगा शायद उन्हें गर्मी ज़्यादा लग रही है या उनके खून में गर्मी ज़्यादा हो गई है। और जब खून में गर्मी कभी कभी कुछ नशे के कारण आती है और इन्हें नशा चढ़ा है सत्ता का। इन्हें ऐसा लगता है कि ये कभी चुनाव हार नहीं सकते। पता नहीं ये क्या बन गए हैं, अपने आप को क्या समझ रहे हैं। दोस्तों, ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ और किसके लिए कह रहा हूँ वो बताना चाहता हूँ। पहले तो नाम है प्रहलाद पटेल। ये मध्य प्रदेश के दमोह जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ के सांसद हैं, जनप्रतिनिधि है, वहाँ के नुमाइंदे हैं और वर्तमान में ये मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री हैं। जब ये अपने क्षेत्र में गए, हॉस्पिटल गए, लोग इनके नाम से गुमशुदा का पर्चा भी छाप दिए थे लोगों ने कि कहाँ है मंत्री, कहाँ है हमारा सांसद, शायद वो गुम हो गया है। इस प्रकार के पॉम्पलेट, इस प्रकार की खबरें छप गई थी और विपक्षियों ने इस प्रकार का प्रचार किया होगा, स्वाभाविक है। तो मंत्री जी ने शायद अपना चेहरा जो है चमकाने के लिए या फिर देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी है ना, शायद वो करने के लिए घर से निकालकर पीड़ितों से मिलने। कौन से पीड़ितों से? अभी आप जानते ही हैं इस देश के अंदर में भयावह स्थिति कोरोना के कारण उत्पन्न हो गई है। जब ये पीड़ितों से मिलने जाएंगे तो पीड़ित क्या करेंगे? इनसे क्या स्वागत करेंगे? फूल माला पहनाएंगे? क्या इनके पैर पड़ेंगे? आप खुद बताइए दोस्तों। इस समय तो लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई तो उनकी मदद करे। जो भी परिवार का कोई भी सदस्य अगर हॉस्पिटल में भर्ती है, हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है कि उसे मौका मिलेगा तो वो हॉस्पिटल के अंदर जाए। और बहुत सारी समस्या, उस पर मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा। व्यक्ति प्रहलाद पटेल जो कि मंत्री हैं, उनके पास आकर कहते हैं कि मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कृपा करके उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध करवाइए। यही कह रहा है। आप वीडियो देखिएगा तो मंत्री जी क्या जवाब देते हैं। मंत्री जी कहते हैं 2 थप्पड़ खाएगा। सिलेंडर मिलेगा लेकिन सिलेंडर नहीं मिलेगा। हम बोलेंगे ऐसा बोलेगा तो 2 खाएगा। हम खाएंगे भी। हमारी माता राम को वैसे खाने को पड़ी है। बताओ क्या ऐसा तो सीख रखो। नहीं, कोई मना कर रहा है तुमको? मना किया है सर। 5 मिनट चला सर, 5 मिनट चला सर सिलेंडर। बोलो 25 घंटे से पड़े 5 मिनट सिलेंडर चला। या तो फिर मना कर की प्रॉब्लम बाकी जगह पर। अब आप मुझे बताइए कि ये मंत्री जी जिन्हें मैं कह रहा हूं प्रहलाद पटेल, इन्हें गर्मी चढ़ी है या नहीं चढ़ी है? जनता ने इन्हें वोट क्यों दिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जनता ने भाजपा का नेता हो या किसी भी पार्टी का नेता है, उसे वोट क्यों देती है? कि चुनाव जीतने के बाद, सांसद बनने के बाद, विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद कोई उन्हें थप्पड़ मारेगा? देश के प्रधानमंत्री यदि ये वीडियो देख रहे हो तो इस मामले को संज्ञान ले। अब देश के प्रधानमंत्री जी से मैं क्या अपेक्षा रखूंगा? वो तो रात के समय में या मीटिंग लेते समय, किसकी मीटिंग? मुख्यमंत्रियों की मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग लेते समय मुंह में मास्क लगा लेते हैं, ऐसा लगता कि काफ़ी गंभीर हैं। और जब पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों की रैली लेते हैं तो फिर ना 2 गज की दूरी होती है वहाँ पर और ना मास्क जरूरी रहता है। कोरोना जो प्रोटोकॉल होता है या कोरोना से बचाव की जो बात हो रही है ना, सिर्फ रात में मोदी जी को चिंता होती है या उसकी टाइम मिलता है, बाकी चुनावी सभा में कोई समय नहीं मिलता है। दोस्तों, मैंने जो शुरू में बात कही कि कोरोना ने देश को 1 साल दिए संभलने के लिए। देश 1 साल में क्या कर सकता था? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने
सोचा था कि इस देश के जितने भी जिले हैं वहाँ पर उच्च स्तरीय शिक्षा पहुँचनी चाहिए। इस सोच के साथ उन्होंने सिर्फ 2 साल में देश में 350 नवोदय स्कूल और हॉस्टल बना दिए। वो दौर कुछ और था, पुराना दौर था यूँ कहे तो हम। उतने संसाधन नहीं थे, उतनी अच्छी बेहतर सड़कें नहीं थी, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज अच्छी तकनीक है, अच्छी सड़कें हैं, बेहतर संसाधन हैं। तो देश के प्रधानमंत्री चाहते तो 1 साल में देश के 718 ज़िलों में अस्पताल बना चुके होते। लेकिन फिर मैं कहूँगा, देश के प्रधानमंत्री जी को मन की बात करने से फुर्सत मिले अब तो ऐसे मामलों के बारे में सोचते। मुझे ऐसा लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और हैं, लेकिन वो अपने आप को शायद देश का प्रधानमंत्री कम और भाजपा का स्टार प्रचारक ज़्यादा समझते हैं। इसलिए वे हमेशा चुनावी रैलियों में भाषण देने में मस्त रहते हैं या बिजी रहते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री भाजपा को जिताने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए उनका जो हमेशा उनकी जो भूख है, सिर्फ सत्ता है, सत्ता है, सत्ता है, भाजपा कैसे सत्ता में आए, बस। अभी कल का मैंने भाषण देखा पश्चिम बंगाल का, वहाँ वो भाषण दे रहे हैं। मैं जहाँ देख रहा हूँ वहाँ सिर्फ लोगों के सर नजर आ रहे हैं। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। लेकिन प्रधानमंत्री जी को देश में जो 100 जल रहे हैं ना लोगों के, जनता जो त्राहिमाम कर रही है ना, जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही है, जनता जो जीवन रक्षक गोलियां हैं, दवाइयां हैं जिससे कोरोना से बचाव हो सकता है, उसके लिए गिड़गिड़ा रही है, बिलख रही है, वो नज़र नहीं आ रहा प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ चुनावी सभा में हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं और भाषण दे रहे हैं, और भीड़ भाड़ में जहां कोरोना के बारे में, उसके बचाव के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है। उन्हें खुशी सिर्फ इस बात की है, इतनी भीड़ आई है और ये भीड़ अगर भाजपा को वोट दे दे तो पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बन जाएगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं, सरकार बना के, सत्ता प्राप्त करके या किसी राज्य में अपनी सरकार बनाकर आप क्या हासिल करने वाले हो प्रधानमंत्री जी? जब वहां की जनता रोती बिलखती रहेगी तो आपको सत्ता मिल भी जाएगी तो उसका सुख कैसे भोगोगे प्रधानमंत्री जी? अभी अभी देश के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी बात मुझे याद आई। पिछले बार जब कोरोना इस देश के अंदर में आया था तो देश के जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं उन्होंने क्या काम किया था कोरोना से बचाव के लिए? उन्होंने दूरदर्शन पर रामायण सीरियल चलाया था और कहा था कि लोग रामायण देखें। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस समय देश की सत्ता पे हैं, जो कि इस समय देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वे क्या करते हैं? रामायण दिखाते हैं लोगों को। जब लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं तो बोलते हैं रामायण देखो। और इस बार देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी काफ़ी गंभीर नज़र आते हैं, काफ़ी सीनियर नेता है और उनकी हम इज्जत भी करते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, कोरोना का जो संकट है उससे अगर हमें दूर होना है तो हमें रामचरित मानस का पाठ करना चाहिए। मैं देश के रक्षा मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं, कभी भी आपको कोई संकट या आपका जो स्वास्थ्य कभी खराब ना हो, हम ऐसी कामना करते हैं। लेकिन आप चुनावी सभाओं में जाते हैं, आप सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, यदि ये खतरनाक कोरोना से कहीं आप पीड़ित हो गए या संक्रमित हो गए तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, उस समय आप डॉक्टर के पास जाएंगे या रामचरितमानस का पाठ करेंगे? उस समय आप अच्छे हॉस्पिटल में जाना पसंद करेंगे या रामचरितमानस का पाठ करेंगे? दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने
जो देश में जो नुमाइंदे चुन के जो संसद में या विधानसभाओं में भेजे हैं, वो देश को सही दिशा देने के लिए नहीं है। वो देश के नागरिकों को क्या संकट है या उन्हें क्या चाहिए या कौन सी सुविधाएं उन्हें देना चाहिए, जब जनता शायद उनसे सवाल करने लगती है, जब ये कहीं फेल होने लग जाते हैं, जब सरकार बैकफुट पर नजर आती है, तो इन्हें धर्म याद आता है। दोस्तों, धर्म की घुट्टी लोगों को पिलाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को एक सफल रणनीति का एक बोलना चाहिए एक नुस्खा बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ये समझ गए हैं कि देश की जनता को जनता नहीं, उसे हिंदू या मुसलमान बना दो, उसे जातियों में बांट दो, उसे देश का नागरिक या जनता के रूप में ना देखो। जनता को हमेशा एहसास दिलाओ कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम फलानी जात के हो, तुम ढिमकी जात के हो। इस समय देश में जो सरकार चल रही है वो शायद ऐसी रणनीति का उपयोग कर रही है, और जनता भी संकट आता है और जब कोई नेता हिंदू मुसलमान की बात करता है तो वो संकट को भूलकर ऐसे भावनात्मक मुद्दों में खो जाती है और उसे क्या समस्या होती है शायद मेरे ख्याल से वो भूल जाती है।